जो देखेंगे इस वीडियो पे वोडाफोन आइडिया का पूरा क्वेरीज मैं आपके सामने रखूंगा कि गवर्नमेंट ने इसे टेक ओवर तो किया और अभी प्रमोटर्स होल्डिंग पे गवर्नमेंट मतलब एंटिटीज आप मान सकते हैं कि गवर्नमेंट की एक कंपनी हो गई, बिकॉज मोस्ट शेयर होल्डिंग जो आपको नजर आएगा इसके बाद में वो गवर्नमेंट की नजर आएगी। इसकी पूरी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। बट हमने अपने चैनल पे कभी भी वोडाफोन आइडिया को ये पेनी कैटेगरी का बेस्ट क्वालिटी मतलब बड़े ग्रुप की शेयर थी, बट हमने कभी अपने मेंबर्स से कहा, अपने पूरे चैनल के जितने भी इंटायर मेंबर्स हैं उनसे कभी भी हमने वोडाफोन आइडिया के लिए वीडियो कवर ही नहीं किया, बिकॉज मुझे इस कंपनी पे थोड़ी सी फाइनेंशियल कंडीशन पे थोड़ा सा क्वेश्चनिंग था इसके वजह से। और आज देखिए वोडाफोन आइडिया 10 रुपए के आसपास में पहुंच ही जाएगा, बिकॉज 10 रुपए का जो प्राइस तय किया गया गवर्नमेंट को शेयर ट्रांसफर करने के लिए। ये शेयर क्यों दिए जा रहे हैं? बिकॉज आपको पता है कि टेलीकॉम डॉट के पास में वोडाफोन आइडिया, इसके साथ भारतीय एयरटेल और टाटा टेली सर्विसेज, इन सभी का ड्यूज है, और उस ड्यूज को मैनेज करने के लिए इक्विटी शेयर्स दिए जा रहे हैं। अभी ये कंपनी गवर्नमेंट की हो जाएगी तो इस स्टॉक पे क्या 10 से 100 रुपए तक चला जाएगा। अगर चला भी जाता है तो क्या आपको अफसोस करना चाहिए? मुझे तो नहीं लगता है कि इसमें अफसोस करनी चाहिए, बिकॉज बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो आपके हाथ से निकल गए होंगे, वो क्वालिटी शेयर्स होंगे, बट आपने कभी इस पे अफसोस नहीं किया। बट वोडाफोन आइडिया अगर 10 रुपए से 100 रुपए चल भी जाएगा, इफ इसमें 50% का भी चांस नहीं है कि ऐसा हो सकता है, और 50% अगर मान भी लेता हूं ऐसा हो सकता है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने मन पे तसल्ली रखनी चाहिए। वोडाफोन आइडिया को आपको वॉच नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी देखिए मर्जी तो आपकी चलेगी, बिकॉज अगर आपने पैसे लगाए होंगे तो आपको तो जरूर थोड़ी सी परेशानी हो रही होगी। अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट पे बैठे हैं तो मेरी वीडियो देखने के बाद में एक डिसीजन लीजिएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ वही आप कीजिएगा। वोडाफोन आइडिया का फाइनेंशियल डेटा बहुत अच्छा नजर नहीं आएगा आपको। 72% की प्रमोटर्स होल्डिंग थी, स्टॉक पे अच्छी मोमेंटम थी, 5 रुपए से स्टॉक में अच्छा मोमेंटम भी नजर आया था, बिकॉज इसके एक क्वार्टर पे इनके यूजर्स बढ़े थे। देखिए कंपनी का अगर मैं प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट दिखाऊं तो कंपनी कंसिस्टेंट लॉसेस कर रही है, और इसमें दो सेगमेंट आपको नजर आएंगे। 50,000 करोड़ तक की लॉसेस हुई है, 25,000 करोड़ की लॉसेस हुई है, और ये कंटिन्यूअसली 7-7 हजार करोड़ की लॉसेस कंपनी बेयर कर रही है। कंपनी का मैं अगर आपके पास में इसके उधार रखूं, बोरोविंग रखूं, तो देखिए कंपनी का उधार कितना हो चुका है, यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे आप खुद ही काउंट कीजिएगा कि कितने इनके पास में उधार का पैसा रखा हुआ है। आप इस चीज को देखने के बाद में क्या इस स्टॉक को बाइंग करेंगे, सेल करेंगे, ये तो आपका प्योर डिसीजन होगा। टोटल एसेट इनके पास में 2 लाख करोड़ के आसपास में है, और अगर मैं आगे अगर मैं जाऊंगा तो आपको एक और शेयर होल्डिंग पैटर्न्स दिखाना चाहूंगा जिससे आपको समझ में आएगा। देखिए प्रमोटर्स की होल्डिंग जो थी एफआईआई स्टॉक पे पैसे लगा के रखे थे, बट धीमे धीमे करके देखिए मार्च से इन्होंने अपना माल काटना स्टार्ट किया, और सितंबर पे इन्होंने अपना सारा माल काट लिया। वहीं पे पब्लिक होल्डिंग ने क्या किया, पब्लिक जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने जब एफआईआई और डीआईज ने माल काटना चालू किया, कितने चालाक इन्वेस्टर्स होते हैं एफआईआई और डीआईज जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह की बाइंग करते हैं, उनमें फंड मैनेजर्स बैठे हुए रहते हैं, उनको पूरा बैलेंस शीट डेटा नजर आता है। डीआईआईज में कौन कौन लोग बने हुए थे ये देखिएगा, तो डीआईआईज में आईसीआईसीआई पोटेंशियल स्टॉक पे बना हुआ था, फ्रैंकलिन फोकस था, फ्रैंकलिन और भी बहुत सारे फंड थे जिन्होंने सारा माल इस स्टॉक से काट दिया, और आप और हमने क्या किया, इसे बाई करके रखा। मैंने तो इसे नहीं बाई किया, बट आपने शायद बाई किया होगा। पब्लिक होल्डिंग देखिए कितनी बढ़ चुकी थी, 25% के आसपास, 22% पे खड़ा हुआ पब्लिक होल्डिंग, जहां पे एफआईआईज ने अपना माल निकाला और डीआईआईज ने अपना माल निकाला, और उसकी होल्डिंग किन्होंने की, उसकी होल्डिंग जो है वो पब्लिक ने उठाई। तो ये थोड़ी सी आपको हैरानी होनी चाहिए कि मैं क्यों आइडिया वोडाफोन पे लगा रहूंगा, क्यों नहीं मैं रिलायंस पे जाऊंगा, एचडीएफसी बैंक पे जाऊंगा, बजाज फाइनेंस पे जाऊंगा,
सीमेंट सेक्टर पे जाऊंगा, आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस पे जाऊंगा। अभी लेटेस्ट आईपीओ जो आ रहे हैं उनमें ग्रोइंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। पीएस माइंड, एफएल इंडिया ने तो गजब के पैसे बना के दिए। बहुत सारी केमिकल कंपनीज आए, क्लीन साइंस आईपीओज आया। इसके साथ साथ पारस डिफेंस ने अच्छे पैसे बना के दिए। लेटेंट व्यू एनालिटिक्स को आप देख सकते हैं, ये लेटेस्ट मैं बता रहा हूं जो अभी हाल ही की लिस्टिंग है। तो वोडाफोन आइडिया के साथ ही क्यों जाऊंगा। अब मैं आता हूं कि गवर्नमेंट की जो ये प्रोसेस हुई है, इस प्रोसेस के अकॉर्डिंगली क्या होगा। तो भैया देखिए, गवर्नमेंट की जो कंपनीज हैं उनमें एमटीएनएल और बीएसएनएल का भी नाम शामिल है। इनकी मैनेजमेंट ने इन कंपनीज को कहां से कहां तक पहुंचाया, इसे कहने की जरूरत नहीं है। ये आप खुद ही देख सकते हैं और खुद ही इसे समझ सकते हैं। तो ये कंपनी अगर गवर्नमेंट की हो जाएगी, बिकॉज गवर्नमेंट की होगी, गवर्नमेंट की इसलिए होगी कि सबसे ज्यादा होल्डिंग्स अब प्रमोटर्स की होल्डिंग में 35% की गवर्नमेंट की होल्डिंग्स होगी और इसीलिए ये कंपनी क्या हो जाएगी, गवर्नमेंट की हो जाएंगी। तो इससे क्या हो जाएगा, कंपनी का बैलेंस शीट सुधर जाएगा। कंटिन्यूअसली यूजर्स इनके लॉस हो रहे हैं, तो इससे भी इनके फाइनेंशियल डेटा पे एक प्रेशर पड़ रहा है। और बाकी जो है वो आप खुद समझदार हैं और समझदार होने के साथ साथ डिसीजन लेने के कैपेबल हैं, बिकॉज आप मेच्योर्ड हैं। देखिए यहाँ पे विद द गवर्नमेंट डिफरेंट रिकॉर्ड्स टू मैनेजिंग द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, स्पेशली बीएसएनएल और एमटीएनएल, चांसेस दैट VI will thrive in this type of management structure are bleak। तो ये स्टेटमेंट आया बिजनेस लाइन के तरफ से और ये जो मैसेजेस हैं ये इस स्टॉक को और प्रभावित करेगा और मुझे लगता है स्टॉक पे आपको फिर से डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर ये स्टॉक चल भी गया तो मैं इसे बाय नहीं करूंगा, बिकॉज इसमें रिस्क है और रिस्क बहुत ज्यादा है। इसमें रिवॉर्ड बहुत कम है, रिस्क बहुत ज्यादा है। तो मैं बहुत ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में अपने जो कुछ पैसे हैं उसे क्यों दाव पे लगाऊंगा। ये मैं पर्सनल व्यू रख रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी होगी। जिन्होंने पैसे लगा के रखे हैं, अगर आप प्रॉफिट पे हैं तो आप एक डिसाइड कीजिए और इस स्टॉक पे आपको क्या करना है, इसे टाइम दीजिए। इसके बैलेंस शीट में अगर आपको आने वाले टाइम में सुधार देखने को मिलता है, जो कि हो सकता है थोड़ा सा सुधार देखने को मिले, बिकॉज इनका जो डेट है 16,000 करोड़ का, ये कम होगा और इससे इसके बैलेंस शीट में हो सकता है थोड़ा सा आपको सुधार देखने को मिले। तो क्या ये प्रॉफिटेबल कंपनी बन जाएगी, ये तो आगे आने वाला टाइम बताएगा। तो अभी से रिस्क लेने की क्या जरूरत, बाकी आपकी मर्जी होगी। हमने सारी चीजें आपको वीडियो के माध्यम से शेयर कर दिया। वोडाफोन आइडिया पे हमारी व्यू क्या है, हमारी कवरेज क्या है, ये हमने आपके साथ में शेयर किया। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आप कोई भी बाई या सेल कीजिएगा इस स्टॉक पे, वो अपनी खुद की एनालिसिस, अपना खुद का ऑब्जर्वेशन करने के बाद कीजिएगा, हमारे कहने पे बिल्कुल ना कीजिएगा। हमारा काम अब तक अपडेट पहुंचाना, वो मैं पहुंचाता रहूंगा, बाकी आपकी मर्जी। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।